दोस्तों, विधानसभा सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बात होगी मुजफ्फरपुर जिले के पारू विधानसभा सीट। सुनने में बड़ा आम सा नाम लगता है, लेकिन इस बार यह सीट कुछ कमाल कर सकता है। कमाल इसलिए क्योंकि यहां पर हो सकता है कि जनसुराज जो कहता है जनता का सुंदर राज, उसके प्रत्याशी जीत जाए। अब वीडियो की शुरुआत में इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बड़ी मजबूती से यहां पर तैयारी चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, वो इतने मजबूत विधायक हैं कि 2015 जब नीतीश कुमार महागठबंधन में लड़ रहे थे, सबसे खराब स्थिति भाजपा की थी, तब भी वो सीट रिटर्न कर गए। 2005 से लगातार 2020 तक वो चुनाव जीते हैं, तो बीजेपी को भी वहां कमजोर नहीं समझा जा सकता है। और आरजेडी की तरफ से, यानी महागठबंधन कहिए, राजद कहिए, उसके जो दावेदार हैं, उसके जो प्रत्याशी हैं, उनके चाचा 3 बार विधायक रहे हैं वहां से। और 2020 में वो सीट जब कांग्रेस को गई, तो वहां से वो सीट महागठबंधन इसलिए हार गई क्योंकि राजद को वो सीट नहीं गया, और राजद के जो प्रत्याशी थे वो निर्दलीय लड़ गए और कांग्रेस के प्रत्याशी से लगभग 5 गुना वोट ला दिए। तो वहां का खेल निराला है। पारू विधानसभा, चलिए शुरू करते हैं पारू विधानसभा की चर्चा। अब पारू पे जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे ध्यान में क्या जाता है? जातीय समीकरण। क्या कास्ट वहां पर समीकरण बनता है? क्या समीकरण बन रहा है भाई? किसकी बाहुलता है? कौन जाति के वोटर डिसाइड करते हैं कि विधायक कौन बनेगा? मौजूदा विधायक वहां के अशोक कुमार सिंह राजपूत जाति से आते हैं। और अशोक कुमार सिंह दोस्तों 2020 में जब कोरोना चल रहा था, बड़ा हाईलाइट हुए थे। मुझे याद है, मैंने खबर भी किया था। अशोक कुमार सिंह कोविड के दरमियान जिन लोगों की मौत हो रही थी कोरोना के चलते, उन लोगों के शव को छूने को कोई तैयार नहीं था। तो ये विधायक जी बड़ा उस समय लीड रोल लिए थे, और कई लोगों को इन्होंने कंधा दिया, उनका अंत्येष्टि करवाया, बड़ा वायरल हुए थे उस समय, मुझे याद है। 4 बार से 5 बार से ये विधायक बन रहे हैं, राजपूत जाति से आते हैं। लेकिन राजपूत बाहुल्य वो सीट नहीं है दोस्तों, वो सीट राजपूत बाहुल्य नहीं है। अगर जाति समीकरण की हम मोटा मोटी बात समझें कि क्या है वहां पर, तो यादव और मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। मतलब समीकरण तो है राजद का, लेकिन जीत जाती है भाजपा वहां से, बीजेपी वहां से जीत जाती है। और कारण आपको हम बताएंगे इसके पीछे क्या कारण है। 2015, 2010, 2020 तीनों बार, और 2005 में भी अशोक कुमार सिंह जीते। तो राजपूत और यादव और मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। करीब करीब दोस्तों वहां पर 55 से 60 हजार के आसपास यादव हैं, और 45 से 50 हजार के आसपास वहां पर मुस्लिम मतदाता है पारू विधानसभा में। इसके अलावा दोस्तों 35 से 40 हजार वहां राजपूत मतदाता भी हैं, भूमिहार वोटर्स भी हैं वहां पर, भूमिहार मतदाता भी हैं। करीब करीब 25 से 30 हजार के आसपास वहां भूमिहार वोटर्स हैं। मुजफ्फरपुर तो खैर भूमिहारों का एक अपना गढ़ ही है, और बगल का सीट है पारू विधानसभा। रविदास और कोयरी भी है वहां पर, 20 से 25 हजार की संख्या में रविदास और कोयरी समाज का जो वोट है वो भी है वहां पर। तो ये जो छोटे छोटे वोटर्स हैं, पिछड़ा भी वहां पर करीब करीब 50 हजार की संख्या में है। ये वोट जो है वो कलेक्टिव एनडीए को पड़ जाता है। चलिए अब दोस्तों प्रत्याशी पर, अब ये समीकरण तो आप समझ रहे होंगे, मोटा मोटी यही समीकरण है। और बिहार के ज्यादातर विधानसभा यादव बाहुल्य ही मिलते हैं। यादवों की आबादी बिहार विधानसभा में 15% तो कम से कम होगी ही, ये तो तय बात है। मतलब 50 से 60 हजार के आसपास हर विधानसभा में आपको यादव मिल जाएंगे, कुछ अपवाद को छोड़ देते। अब देखिए, हम जनसुराज की बात कर रहे थे कि जनसुराज बड़ी मजबूती से वहां पर इस पर तैयारी कर रही है। ये खबर हम तक पहुंची है, और हमने उस क्षेत्र के कई लोगों से बातचीत की। एक पत्रकार से भी हमारी बातचीत हुई, वहां के सीनियर पत्रकार हैं मुजफ्फरपुर के, वो भी बता रहे थे कि जनसुराज सीमांचल में 2 सीट, अब मुजफ्फरपुर में 1 सीट निकालेगी। चंपारण की भी 3 सीटों पर टारगेट है। चंपारण की 3 सीट, मुजफ्फरपुर की 1 सीट, वो पारू है, और सीमांचल की 2 सीटों पर बड़ी मजबूती से तैयारी कर रही है। बीजेपी पर दोस्तों पहले बात कर लेते हैं, कौन लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से? अशोक कुमार सिंह 2005 से अब तक जीत रहे हैं, और हर बार जीतते हैं। अगर 2000, आपको दोस्तों हम पिछले 3 विधानसभा का थोड़ा सा डेटा दिखाते हैं, 2010 का, 15 का और 20 का, तो आप समझ पाइएगा अशोक कुमार सिंह वहां क्यों जीतते हैं। देखिए 2010 में क्या हुआ था, अशोक सिंह बीजेपी से लड़ रहे थे, जेडीयू गठबंधन में थी, 53,609 वोट आया था। और मिथिलेश यादव, देखिए आरजेडी के मिथिलेश यादव, और इन्हीं के भतीजे अभी दावेदारी वहां कर रहे हैं। मिथिलेश यादव दोस्तों 95 में, साल 2000 में और साल 2005 तीनों बार विधायक बने, लेकिन 5 में उनको
उनका मित्र टूटा और वहां से अशोक कुमार सिंह निकलते चले गए और तो अभी तक विधायक है वो। मिथिलेश यादव को 34,582 वोट आया था। और अनुनय सिंह जो 2020 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़े, अनुनय सिंह 2020 में वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े, बड़ा बुरा हश्र हुआ उनका, उनको 11,337 वोट आया। तो दोस्तों अशोक कुमार सिंह वहां से लीड ले लिए। अब 2015 में क्या हुआ, अशोक कुमार सिंह ही लड़ रहे थे, भाजपा से 80,445 वोट उनको आया। और मिथिलेश यादव के जो भतीजे हैं शंकर यादव मिथिलेश यादव के जो भतीजे हैं वो चुनाव लड़े और उनको दोस्तों करीब करीब 66,906 मतलब 67,000 के आसपास उनको वोट आया, 67,000 वोट। फिर निकल गया अशोक सिंह। अब 2020 में क्या हुआ, उस सीट पर कांग्रेस की दावेदारी है कि भाई हमको दीजिए वो सीट, कांग्रेस ने वो सीट ले लिया। और देखिए वहां क्या हश्र हुआ कांग्रेस का, अशोक कुमार सिंह तो जीते ही, उनको करीब करीब 77,000 के आसपास वोट आया, 77,392। शंकर यादव निर्दलीय लड़ गए और निर्दलीय लड़के वोट कितना लाए, 63,000 के आसपास इनको वोट आया था, 62,694 मतलब लगभग 63,000 इनको वोट आया। और कांग्रेस के अनुनय सिंह का क्या हुआ, भूमियार है, अनुनय सिंह भूमियार है, जान लीजिए आप, और वहां के एक बड़े घराने के लैंडलॉर्ड हैं, मतलब धनबल वाले नेता हैं, लेकिन वोट कितना इनको आया, 13,861। आप सोचिए कि अगर यहां से अनुनय सिंह, और जबकि याद कीजिए 2015 में क्या हुआ था, महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, तब भी अशोक कुमार सिंह जीते और शंकर यादव हार गए। लेकिन 2020 में देखिए शंकर यादव की ताकत कितनी बढ़ गई कि नीतीश कुमार इधर थे, महागठबंधन नहीं, वो एनडीए गठबंधन से लड़ रहे थे, बावजूद इसके जो शंकर यादव है उनको 62-63,000 वोट आ गया और कांग्रेस पार्टी का वहां पे हश्र निकल गया, 13,861 वोट आया। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि वहां का समीकरण क्या है, एक बार अशोक सिंह मजबूत होते हैं और एक बार राजद मजबूत होती है। लेकिन फिर भी कोई विधायक अगर 5 बार से जीत रहा है और विषम परिस्थितियों में भी वो सीट निकालकर पार्टी को दे रहा है, तो ये उसकी उपलब्धि है। अब बीजेपी से प्रत्याशी कौन होगा, ये सवाल है, ये चर्चा का विषय, हु विल बी द कंटेस्टेंट फ्रॉम बीजेपी। 2 ही नाम है दोस्तों, एक तो विधायक जी खुद हैं, अशोक कुमार सिंह खुद हैं, इस बार भी दावेदारी है, मेहनत भी कर रहे हैं क्षेत्र में। लेकिन दोस्तों आपको यहां पर एक बात बता दें कि उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का भी मामला जो है ना, वो सर्वे रिपोर्ट में निकल कर सामने आया है। जनता थोड़ा बदलाव भी चाह रही है पारू में, हो सकता है शंकर यादव जीत जाए, हो सकता है जनसुराजी जो है वो जीत जाए, लेकिन दावेदारी सबसे मजबूत अभी भी अशोक कुमार सिंह की ही बताई जा रही। इसके अलावा दोस्तों एक और नेता है राजकुमार शाह, जो संगठन में, मतलब बीजेपी के संगठन में बहुत पुराने लीडर हैं, करीब 20 सालों से वो लगे हुए हैं संगठन में, और इस बार पारू विधानसभा पे दावेदारी वो कर रहे हैं। पार्टी में उनकी बातचीत भी चल रही है, जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, उनके पास उन्होंने अपना प्रपोजल भी रखा है टिकट के लिए कि पारू में बदलाव चाहिए। और देखिए जो मौजूदा विधायक है उनके खिलाफ थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी है भी, तो पार्टी इस पर विचार कर रही है। अभी आगे और भी जो सर्वे होंगे उसके बाद तय होगा कि वहां से प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन सबसे मजबूत प्रत्याशी अभी भी ये है, अशोक सिंह है, उसके बाद ये राजकुमार शाह जो है, इनकी भी दावेदारी है वहां पर। राजद से बहुत सिंपल नेम है। और देखिए पारू विधानसभा को लेकर कांग्रेस ने प्रपोजल, जो सूची भेजी है, जो लिस्ट भेजी है तेजस्वी यादव को, उसमें पारू विधानसभा भी है। अनुनय सिंह वहां से अभी भी दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि बहुत कम संभावना है कि तेजस्वी उनको टिकट मिलने देंगे। देखिए ये इंफॉर्मेशन हम तक इसलिए है, कल अल्लाह बड़ू की बैठक हुई, अल्लाह बड़ू फिर खाली हाथ लौटे हैं। तेजस्वी ने जो शर्त रख दिया है कि वैसी सारी सीटें जहां पर हार और जीत का अंतर 15,000 से अधिक था, वो सीट हम कांग्रेस को नहीं देने जा रहे हैं। पारू भी उसमें एक सीट है, तो इस बार ये सीट राजद ही लड़ेगी, ये लगभग फाइनल है दोस्तों। और राजद अगर लड़ेगी तो राजद से वहां पे शंकर प्रसाद यादव जो है, शंकर यादव जो 20 में नहीं 15 में लड़े और 20 में सेकंड नंबर पे आए निर्दलीय लड़के, उनकी सबसे मजबूत दावेदारी है। दूसरा वहां कोई नाम अभी आरजेडी में चल भी नहीं रहा है, हमने क्षेत्र के कई लोगों से बातचीत किया। अच्छा, तो कई दावेदार हैं प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे कई दावेदार हैं वहां खड़े हैं जो पारू के लोकल रेसिडेंट हैं, लेकिन शंकर प्रसाद यादव की दावेदारी सबसे मजबूत है। अब आइए जनसुराज में क्या है भाई, 2 प्रत्याशी है जनसुराज में। जनसुराज को लेकर प्रशांत किशोर इज वेरी सीरियस, बहुत मजबूती से वहां पर वो दावा भी कर रहे हैं, तैयारी भी चल रही है, कई बार पारू का उनका यात्रा भी हो चुका है। पारू से दोस्तों जनसुराज में एक नाम है किशोर कुणाल सिंह, बाबू साहब हैं, राजपूत हैं, और आर्मी से इन्होंने वीआरएस लेकर राजनीति में एंट्री की है। आर्मी से वीआरएस लेकर ये राजनीति में आए हैं, तो कुछ तो सोच समझ कर आए होंगे।
और जनसुराज का जो इनपुट है हमारे पास, कई लोगों से बातचीत हुई जनसुराज में, वो भी यही कह रहे हैं पारू को लेकर कि वहां से सबसे मजबूत दावेदारी अभी इन्हीं की है। टिकट फाइनल नहीं है, लेकिन सबसे मजबूत दावेदारी इन्हीं की है और लगातार ये पारू में ही रह रहे हैं, पारू में ही इनका दौरा हो रहा है, पारू में ही ये घूम रहे हैं। तो सबसे मजबूत दावेदार कौन है भाई? किशोर कुणाल सिंह। एक और नाम है दोस्तों जनसुराज से, रानू शंकर। रानू शंकर नहीं, देखिए भूमिहार है और 2020 में इन्होंने जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ा था। 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जन अधिकार पार्टी, जो पप्पू यादव की पार्टी थी, चुनाव लड़े, जमानत इनका जब्त हो गया था। बाद में इन्होंने जनसुराज जब निर्माण कार्य के स्थापना के समय से ही जुड़े और वहां पर यह भी खूब पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि इनको टिकट मिले। तो टिकट अब तक फाइनल नहीं है कि जनसुराज से कौन लड़ेगा, लेकिन मैदान में यही दो प्रत्याशी हैं, एक तो किशोर कुणाल सिंह है और दूसरा रानू शंकर है। एक राजपूत है, एक भूमिहार है। और बीजेपी से भी दो नाम मैंने आपको बताया, अशोक कुमार सिंह और जो दूसरा नाम है वह है राजकुमार शाह का। और आरजेडी को अगर ये सीट गया तो एक ही नाम है, शंकर यादव। अगर कांग्रेस को चला गया, उम्मीद बहुत कम है, ना के बराबर, तब अरुण सिंह का यहां पर नंबर लग सकता है। देखिए पारू सीट भौगोलिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और यह सीट इसलिए बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है कि यहां से हर स्थिति में 2005 में, 10 में, 15 में, 20 में कंसिस्टेंट तौर पर यह सीट जो है, जिस तरह रक्सौल मैंने आपको बताया था कि लगातार वहां से जो मौजूदा विधायक हैं प्रमोद सिन्हा वो जीतते जा रहे हैं, उसी तरह का सीट पारू विधानसभा सीट भी है। तो यही कुछ 6-7 नाम है दोस्तों जो वहां से दावेदारी कर रहे हैं और इन्हीं में से किसी एक को सीट जाना है, ये भी पक्के तौर पर आप मान कर चलिए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। अगले विधानसभा में फिर किसी नए सीट के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।